नमस्कार, जय हिंद सोल्जर्स। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का ड्रीम फाइनेंशियल का यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली मैं आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आ चुका हूं। तो जितने भी एस्पिरेंट हैं जिन्होंने भी इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर के फॉर्म फिल कर दिए हैं और कुछ स्टूडेंट्स अभी भी फॉर्म फिल कर नहीं किए हैं जिन्होंने, और वो फॉर्म फिल करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म फिल करते समय कुछ गलतियां कर दी हैं और उनके दिमाग में डाउट चल रहे हैं कि सर क्या हमारा एडमिट कार्ड आएगा नहीं आएगा, हमारा फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं हो जाएगा, क्या हमें करेक्शन विंडो ओपन होगी हमारी या नहीं होगी। और सबसे बड़ा डाउट आपका कि सर क्या इसमें सेक्शनल कट ऑफ रहेगी या नहीं रहेगी। और फिर आपका एक और डाउट बनता है कि सर इसमें एसएसआर में क्या हमारी कट ऑफ जा सकती है बॉयज़ एंड गर्ल्स की, और एमआर की बॉयज़ एंड गर्ल्स की क्या कट ऑफ रहेगी, एसएसआर की क्या रहेगी। तो टोटल डाउट आपके जितने भी बन रहे हैं, टोटल फॉर्म फिलिंग से कि सर आखिरकार इसमें टोटल फॉर्म फिलिंग कितनी हुई है, कंपटीशन क्या रहेगा। तो टोटल डाउट आपके जितने भी बन रहे हैं, चाहे उसमें एग्जाम को लेकर के ही डाउट क्यों ना हो कि हमारा एग्जाम जो है वो कब कंडक्ट होगा, तो जितने भी आपके डाउट हैं आपके सभी डाउट इसी सेशन में मैं क्लियर कर। यदि एस्पिरेंट्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि मैं कोई भी अपडेट लेकर के आऊँ तो उसका जो नोटिफिकेशन आए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंडियन नेवी टोटल फॉर्म फिलिंग जो है वो कितने हुए हैं, कैसा रहेगा। उसके बाद में मैं बात करूंगा आपकी कट ऑफ को लेकर के, ठीक है ना। कट ऑफ क्या रहेगी एसएसआर और एमआर की बॉयज एंड गर्ल्स की। उसके बाद में मैं सेक्शनल कट ऑफ पर बात करूंगा, ठीक है ना। सेक्शनल कट ऑफ पर कि क्या इस बार सेक्शनल कट ऑफ आपकी रहेगी या फिर नहीं रहेगी। उसके बाद में मैं बात करूंगा आपके एग्जाम डेट को लेकर के, ठीक है ना। एग्जाम डेट आपकी कब आपका एग्जाम कंडक्ट होगा नेवी एसएसआर और एमआर वालों का। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं आपकी टोटल फॉर्म फिलिंग के ऊपर कि सर आखिरकार हमारे जो टोटल फॉर्म फिलिंग है वो कितने हुए हैं इस बार एसएसआर में और एमआर में। और टोटल बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो एसएसआर और एमआर दोनों का फॉर्म फिल करते हैं। तो आखिरकार कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एसएसआर का फॉर्म फिल किया है, जिन्होंने एमआर का किया है और कितनों ने एसएसआर प्लस एमआर का किया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एसआर के। तो एसएसआर के जो टोटल फॉर्म फिलिंग है वो 3.12 लाख फॉर्म फिल हो चुके हैं। एसएसआर के 3.12 लाख एसएसआर के फॉर्म फिल हो चुके हैं। और अगर मैं बात करूं एमआर की तो 1.27 लाख एमआर के फॉर्म फिल हो चुके हैं। और इनमें ही एसएसआर और एमआर वालों में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने एसएसआर प्लस में एमआर के फॉर्म फिल किए होंगे, तो वो एसएसआर में भी आएंगे और एमआर में भी आएंगे। तो अगर मैं बात करूं टोटल फॉर्म फिलिंग की कि सर आखिरकार हमारे टोटल फॉर्म फिलिंग कितने हो चुके हैं, तो ये जो मैं डाटा लाया हूं आज सुबह 10 बजे तक का ये डाटा है मेरे पास में। तो आज सुबह 10 बजे तक आपके जो टोटल फॉर्म फिलिंग है वो 4,39,000 आपके टोटल फॉर्म फिल हो चुके हैं। इस बार टोटल फॉर्म फिलिंग का आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ा है तो सीधी सी बात है आपका कंपटीशन भी थोड़ा बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा। और इसमें इस बार कट ऑफ भी आपकी थोड़ी सी जा सकती है ऊपर, ठीक है ना। थोड़ी सी आपकी कट ऑफ ऊपर रह सकती है स्टेज 1 की, तो मैं कट ऑफ के ऊपर भी आपका डिस्कस करूंगा। तो देखिए टोटल फॉर्म मैंने आपको बता दिए हैं। एसएसआर के 3.12 लाख आपके फॉर्म भरे जा चुके हैं, 3,12,000। और एमआर के फॉर्म 1,27,000 आपके फॉर्म जो है भरे जा चुके हैं। तो टोटल फॉर्म 4,39,000 आपके टोटल फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ कट ऑफ से रिलेटेड कि सर आखिरकार हमारी जो कट ऑफ है वो क्या जा सकती है एसएसआर और एमआर की। तो देखिए एसएसआर वालों के लिए कितना सेफ स्कोर रहेगा, चाहे आप बॉयज हो चाहे आप गर्ल्स हो, किसी भी स्टेट से हो, तो कम से कम आपको 30 से 35 का स्कोर आपको बनाना ही बनाना है अपने स्टेज 1 के एग्जाम में। कितना? 30 से 35 का स्कोर, तभी आपका स्टेज 1 जो है वो क्लियर होगा। 100 में से 30 से 35 आपको कम से कम अपना स्कोर रखना है। उसके बाद में अगर मैं एमआर वालों की बात करूं तो एमआर वाले चाहे आप गर्ल्स हो चाहे आप बॉयज हो, तो आपको भी 28 से 32 का स्कोर रखना है अपने एग्जाम में, जो कि एक्यूरेसी इतनी रखनी है। उसके बाद में आपके अगर क्वेश्चन गलत होते हैं तो नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। देखिए स्टेज 1 में आपके मार्क्स भी कट हो सकते हैं। तो 28 से 32 आपका स्कोर होना चाहिए, आप जो है स्टेज 1 क्लियर कर जाओगे। और ऐसे ही आपको जो है एसएसआर में 30 से 35 आपके अगर मार्क्स हैं तो आराम से आप स्टेज 1 क्लियर कर जाओगे। आप कहोगे कि सर आपने इस बार मार्क्स क्यों बढ़ाए, तो फिर कंपटीशन इस बार बढ़ रहा है तो आपकी कट ऑफ भी थोड़ी सी बढ़ सकती है। ऐसा नहीं है कि पिछली बार की तरह 22 ही रह जाएगी, हो सकता है 22 भी रह जाए, लेकिन कट ऑफ इस बार थोड़ा सा बढ़ने के चांसेस हैं। और बाकी आपका जैसे एग्जाम कंडक्ट होता है उसके बेसिस पर मैं आपको रियलिटी में कट ऑफ बता दूंगा कि क्या कट ऑफ रहेगी, जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था और वही आपको कट ऑफ देखने को मिली थी। तो चलिए कट ऑफ का मैंने आपको बता दिया, चाहे आप बॉयज हो चाहे आप गर्ल्स हो, किसी भी स्टेट से हो। देखिए बहुत सारे स्टेट ऐसे होते हैं जिनकी कट ऑफ थोड़ा लो जाती है, लेकिन आपको भी टारगेट अच्छा बना करके चलना है, तभी आपका भी सिलेक्शन होगा। देखिए 100 में से 30 से 35 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से 1 महीने की तैयारी में कोई भी नंबर ला सकता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट अच्छा पढ़ने वाला है, जिसने 10th और 12th अच्छे से की है, वो बिना पढ़े भी इतने नंबर ला सकता है 30 से 35, तो ठीक है ना। तो ये आपकी कट ऑफ से रिलेटेड डाउट हो गया। अब मैं बात करता हूँ सेक्शनल कट ऑफ को लेकर के। तो भाई जितने भी हमारे स्टूडेंट्स चाहे बॉयज हों गर्ल्स हों, एसएसआर वाले हों एमआर वाले हों,
तो वो उनके दिमाग में डाउट है कि सर इस बार नोटिफिकेशन में सेक्शनल कट ऑफ दे रखी है, क्या सेक्शनल कट ऑफ रहेगी या फिर नहीं रहेगी, क्या वो हट जाएगी? तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि सेक्शनल कट ऑफ उन्होंने दे रखी है तो होगी ही। मैंने आपको बता दिया है कि देखिए सेक्शनल कट ऑफ आपकी नहीं रहेगी इस बार एग्जाम में, ये मैं लिख करके दे सकता हूँ। जब आपका एग्जाम कंडक्ट होगा देख लेना, आपका जो स्टेज 1 का एग्जाम आएगा उसमें मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे। जी हाँ, उसमें मिक्स क्वेश्चन आएंगे। तो मिक्स क्वेश्चन का मतलब होता है कि सेक्शनल कट ऑफ हट रही हुई है। तो सेक्शनल कट ऑफ आपकी कोई भी नहीं रहेगी, 1-2 नंबर भी नहीं रहेगी आपकी सेक्शनल कट ऑफ, बिल्कुल नहीं है। सेक्शनल कट ऑफ पर तो रोक कर दीजिए, कोई सेक्शनल कट ऑफ आपकी नहीं है। तो बिना टेंशन के तैयारी कीजिए कि कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, आराम से अपनी तैयारी में लग जाइए। तो कट ऑफ और सेक्शनल कट ऑफ को, टोटल फॉर्म फिलिंग को मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताता हूँ आपको एग्जाम की डेट कि आखिरकार इसका एग्जाम कब होगा, और उसके बाद में मैं बात करता हूँ आपको किस तरह से तैयारी करनी है और कैसे आपको टॉपिकों को, किस टॉपिक को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, कौन से सब्जेक्ट को आपको कैसे पढ़ना है, और आप जो है मॉक टेस्ट में अपना कैसे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो चलिए उससे पहले मैं आपको एग्जाम की डेट्स बता देता हूँ। तो दोस्तों देखिए एसएसआर और एमआर का बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो इस बार सेकंड 2024 इनटेक का एग्जाम है वो आपका 26 जून से और 4 जुलाई के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। मेरे पास में डेट्स आ चुकी हैं 26 जून से लेकर के 4 जुलाई। तो इस डेट को ही आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इस डेट के अलावा आपको कोई अलग डेट देखने को नहीं मिलेगी, इसी डेट में आपका एग्जाम कंडक्ट होना है 26 जून से 4 जुलाई। तो अब आपके पास में ज़्यादा समय नहीं है। अब आपको करना क्या है जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए? तो देखिए उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको सबसे पहले तो अपनी हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आपको कंप्लीट करनी है। पहले तो हर चैप्टर के आपको बेसिक पता होना चाहिए, उसके बाद में हर चैप्टर की कम से कम एक बार प्रैक्टिस करो। उसके क्वेश्चंस की पहले चैप्टर का बेसिक पढ़ो, उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस करो। अब जैसे ही आपकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाती है, ये कम से कम आपको 15 जून तक चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कंप्लीट कर देंगे। 15 जून तक हर एक सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस 15 जून तक कंप्लीट कर दो। उसके बाद में मॉक पर पहले एक मॉक लगाओ, और मॉक लगाने के बाद में ये देखो कि आपके मॉक टेस्ट में क्वेश्चन गलत कहाँ पर है। क्योंकि देखिए मॉक टेस्ट में ऐसा कोई नहीं है जिसके मॉक टेस्ट में गलत ना होते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके मॉक टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आएंगे, वो चिंता में पड़ जाएंगे कि मेरे मार्क्स इतने आ रहे हैं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा? नहीं होगा, बिल्कुल होगा। उसके लिए आपको करना क्या है, मॉक टेस्ट लगाइए और फिर ये देखिए कि मॉक टेस्ट को एनालिसिस करके कि आपके क्वेश्चन किस चैप्टर से ज़्यादा गलत हो रहे हैं। फिर आप एक काम कीजिए, 2 दिन मॉक मत दीजिए, फिर 2 दिन आप उन्हीं ज़्यादा चैप्टर पर फोकस कीजिए जहाँ से आपके एग्जाम में मॉक में क्वेश्चन गलत हुए हैं। फिर आपने वो क्वेश्चन उन पर ज़्यादा फोकस किया, अब आप दूसरा मॉक लगाइए, उसमें देखिए फिर अब आपका थोड़े से मार्क्स आपको बढ़े हुए मिलेंगे। फिर आपके जो उस दूसरे मॉक में क्वेश्चन गलत होंगे, फिर उन्हें दोबारा से देखिए कि आपके किस चैप्टर से कहाँ से गलत हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं। आपने वो टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ा तो उसका फिर से बेसिक कंप्लीट कीजिए, उसकी फिर से उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, फिर से मॉक लगाइए। तो मॉक जब आप इस तरह से लगाओगे ना, तभी आपको जो है अपना स्कोर बढ़ा हुआ मिलेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि देखिए मॉक टेस्ट तो कोई भी लगा लेता है, उससे एनालिसिस कोई नहीं करता। मॉक टेस्ट लगाते हैं, देखते हैं कि मेरे इतने नंबर आए हैं, चलो दूसरे मॉक में बढ़ जाएंगे। ऐसे मॉक टेस्ट में नंबर गेन नहीं होते। जब तक आप अपनी गलतियों पर फोकस नहीं करोगे कि आखिरकार मेरे क्वेश्चन गलत यहाँ से क्यों हो रहे हैं, तब तक आप मॉक में गेन नहीं कर सकते। और दोस्तों मैंने आपके लिए क्लासेस भी लगा रखी हैं, चाहे मैथ्स की हो और जीके की हो, साइंस की हो, इंग्लिश वोकैब भी मैंने आपको कराई है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है सभी क्लासेस का, जाकर के आप जो है क्लासेस को देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा कंटेंट है, और जाकर के बहुत ही कम कंटेंट में मैंने आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट दे रखा है, ये मान लीजिए। क्योंकि एग्जाम में जो आता है मैंने केवल आपको वहीं से करा रखा है, और PYQ क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है सभी मैंने क्लासेस में इंक्लूड किए हैं। तो जाइए और क्लासेस को देखिए, सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और हमारा एक इंग्लिश का क्रैश कोर्स चल रहा है, अगर आप हमारा क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो हमें आज ही कॉन्टैक्ट करें। कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे स्लाइड में दे ही रखा है। इंग्लिश क्रैश कोर्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 8937913561। आपको 199 में इंग्लिश का कोर्स मिल रहा है। इंग्लिश के कोर्स की खास बात क्या है, उसमें आपको बेसिक टू कंसेप्ट, बेसिक जो है आपके टोटल कंसेप्ट उसमें क्लियर होंगे, और हर चैप्टर की आपको प्रैक्टिस मिलेगी। उसके साथ ही साथ में आपको इंग्लिश की बुक प्लस में इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। इंग्लिश में तो आपको उससे अलग कुछ भी नहीं करना है, इंग्लिश आपकी वहीं से हो जाएगी। और अगर आप हमारी महा PDF लेना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, तो हमारे एक सब्जेक्ट की महा PDF का प्राइस है 49। तो आप महा PDF लेने के लिए भी इसी नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आशा है आपके जो जितने भी डाउट बन रहे थे नेवी SSR और MR से रिलेटेड, आपके सभी डाउट इसी वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका अभी भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट लिख सकते हैं। और आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी अपडेट लेकर के आऊँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है प्रॉपर वे में आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।